मौजूद मोहतरम हाज़िर व नाज़रीन, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं शायर इस्लाम अबुल असर मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी के शोराए आफ़ाक़ कलाम शाहनामा इस्लाम का, जो कि हफ़ीज़ जलंधरी ने 1929 में तख्लीक़ करने का आगाज़ किया और फिर शाहनामा इस्लाम में इस्लाम की पूरी तारीख़ बांदाज़े नज़्म ऐसे मोतियों में परो के रख दी कि फिर वो उम्मत जो सरज़मीन हिंदुस्तान में ज़वाल और पस्ती का शिकार थी, हिंदू के जुल्म व सितम का शिकार थी और अपने हुकूक़ की जंग लड़ रही थी, शाहनामा इस्लाम ने उनमें अज़मत रफ्ता से आगाही पैदा की और वो हिम्मत मर्दा अता की कि तारीख़ आलम में इतनी जल्दी एक अलग रियासत का क़याम जो पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आया, उसमें शाहनामा इस्लाम का भी एक बड़ा अहम किरदार है। जब हम बात करते हैं अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी की, तो उनका नाम और मुकाम उस रिफ़त पर है कि मेरे जैसा कम इल्म, कम फ़हम और कम अमल शख्स उनकी क्या तहसीन करे। उनके लिए तौसीफ़ के अल्फाज मेरे पास मौजूद नहीं, मगर ये कि उनकी शख्सियत सिर्फ़ एक शायर की नहीं, एक मुस्लिह और दर्दमंद मुसलमान की है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई तो उसे अपनी बख्शिश का वसीला बनाया। मैं इंतहाई इज्ज़ो इनकिसार से कहूँगा कि अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम लिख कर मुझ समेत कई गुनाहगारों को ऐसी सआदत का हीला वसीला दे दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा इसकी रूह में इबरत की कपकपी, ज़हन व दिल में इस्लाम की अज़मत, रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबाए किराम से अक़ीदत के जज्बात पैदा होंगे। और वो इस बयान के अगर एक अशर अशीर पर भी अमल कर लेगा तो यकीनन उसकी आक़िबत संवर जाएगी। अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी ने उस वक्त शाहनामा इस्लाम तख्लीक़ किया और उसे मार्ज़ वजूद में लाने का सोचा जब बर्रे सग़ीर के ख़ुसूसन और आलम इस्लाम के मुसलमानों के अमूमन हालात ज़वाल पज़ीर मुआशरे का शिकार थे। आज अगर हमारे अहद में इस ज़माने में हफ़ीज़ जलंधरी ज़िंदा होते तो बिलाशुबा आज के मुसलमान को ज़वालशुदा करार देते। आज जो सारी दुनिया में मुसलमानों की दुर्गत बन रही है और जिस तरह इस्लाम के नाम को कुचला जा रहा है,
मुसलमानों को एक दहशतगर्द के तौर पर, इंतहा पसंद के तौर पर और दीगर पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ामात के साथ मुसलमान की दुर्गत बनाई जा रही है। ये उसी अलमिये का नतीजा है जिसकी तरफ हफीज़ जालंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले ही इशारा कर दिया था। शाहनामा इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, कुफ़ार के ज़ुल्म व तशद्दुद का बयान नहीं, दरअसल ये एक अखलाक नामा है, ये एक आईना है, एक दरस इंसानियत है और एक पैगाम इस्लाम है। अगर हम आज के मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को रहनुमा बनाएं, उनके अमल, उनकी फ़िक्र को अपनाएं, अपने वजूद की मकसदियत और अपने तहफ़्फ़ुज़ और दीन की जामियत की तफ़हीम करें, तो आज भी हम सरबुलंद, सरखरू, सरफराज और कामयाब व कामरां हो सकते हैं। शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए पसंद फरमाते थे कि तकरीर और सादा अल्फाज की निस्बत शेर इंसान के अंदर दूर अंदर तक असर पजीर हो जाता है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी किताबें लिखी गईं और शायद जिस कदर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखा गया, दुनिया में किसी शख्स की सीरत पर, उसके औसाफ पर, उसके अखलाक पर, उसके शमाइल पर, उसकी आदात पर, उसकी रोज़मर्रा बुदोबाश पर नहीं लिखा गया। एक से एक आला और उम्दा से उम्दा तर, तासीर में भी इंतहाई गंभीर, मगर जो लिखा गया उसे सलाम। हफीज़ जालंधरी ने अपनी शायरी से जो काम लिया वो बड़ा मुनफरद, यकता और सबसे बाला है। वो शायर तो बेमिसल हैं ही। हैरत और ख़ुशी की बात यह है कि उनका तारीख़ इस्लामी का मुताला बहुत गहरा है और उन्होंने उस मुताले को अपने अंदर हज़म किया और शेरों के अंदर परो दिया और इस तरह परोया कि इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इंतहाई सादा बयान, बेहद पुरवकार और बुलंद मयार। हफीज़ को जिस तरह उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी, हिंदी और दीगर मुख्तलिफ़ ज़बानों पर अबूर हासिल था और उनका इदराक भी था, ये ना सिर्फ हमारे अहद बल्कि अबुल असर हफीज़ जालंधरी के अहद में भी बहुत कम लोगों को ये बसीरत और ये मलका हासिल था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका शुमार हम उस सफ़ में नहीं करते, वो बहुत ऊँची चीज़ हैं और बड़े आला मुकाम पर फाइज। उनका मनसब, उनका मर्तबा, उनका मुकाम वराउल वरा। अबुल असर हफीज़ जालंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इजहार की रवानी, जज्बों की जौलानी और बयान की जवानी यूँ सबा ख़राम होती है कि लफ्ज़ हाथ बांधे चले आते हैं और ऐसा काफ़िया सामने आता है कि पढ़ने वाला हैरान हो जाता है कि लफ्ज़ को यूँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप भी हैरान होंगे जब अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कमेटी काफ़िए के तौर पर पढ़ेंगे तो हफीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की कादरुल कलामी आप पर कलम नशर की तरह खुलकर सामने आ जाएगी। ऐसे लगता है कि अबुल असर हफीज़ जालंधरी का ख्याल एक टकसाल है जिसमें लफ्ज़ खुद ब खुद ढलते चले जाते हैं और अपना रंग और अंग बदलते जाते हैं। इन्हें अबुल असर हफीज़ जालंधरी जिस तरह चाहते हैं वो लफ्ज़ वही मानी देने लगते हैं। अबुल असर हफीज़ जालंधरी शायर पाकिस्तान ही नहीं, शायर इस्लाम हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर आज हमारे उलमा, दानश्वर,
नई नस्ल शाहनामा इस्लाम को पढ़े, इसकी रूह को समझे और हफीज़ जालंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईमान की तकलीद करे तो मुसलमान अपनी नशत सानियाँ पा सकते हैं। आज भी वो गुज़रा हुआ वक्त वापस पलट सकता है। आज भी मुसलमान अज़मत रफ्ता को पा सकते हैं। फिर से वो ज़िंदा कौमों की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। फिर से वो अपना वक़ार, अपनी शान व शौकत, अपना मुकाम व मर्तबा पा सकते हैं। फिर से कौमों की क़यादत उम्मत मुस्लिमा के हाथों में आ सकती है, मगर लाजिम होगा कि तारीख़ के झरोकों से अपनी अज़मत रफ्ता को जाना जाए, उसे अपनी महमेज़ बनाया जाए और अपने मुस्तक़बिल के लिए उसे अपनी तामीर पर इस्तेमाल किया जाए, नस्ल नौ की ज़हनी आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।